नमस्कार। मैं ज्योतिष अनुरागी रविंद्रनाथ आप लोगों को मेरे इस ज्योतिष लर्निंग चैनल निरुक्त ज्योतिष में स्वागत करता हूं। आज के आपके सामने जिस महिषी महिला की जन्म कुंडली प्रस्तुत की है वो और कोई नहीं, विश्व प्रसिद्ध गायिका श्रीमती लता मंगेशकर जी हैं। और आज 6 फरवरी 2022 में उनका सडन देहांत हुआ। तो उनके जो सडन देहांत हुआ उसको अगर हम अलाइनमेंट करते हैं दशाओं के माध्यम से कि कौन कौन सी राशि दशाएं जो जेमिनी में हैं उनके पीरियड में इनका डेथ हुआ, और ये देखेंगे कि वो दशाएं कैसे कनेक्टेड होते हैं कंसर्न भाव और भावेश के साथ जो कि रिलेट करते हैं हेल्थ या डेथ। तो आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज या एक सत्य बात ये बताना चाहता हूं कि ये संसार नश्वर है। आज के डेट में या हो या पहले से भी जो भी इस संसार में चाहे भगवान भी हो अगर जन्म लेते हैं तो मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि ये संसार नश्वर है। और नश्वर संसार में व्यक्ति जितना भी फेमस क्यों ना हो, वो आना सत्य हो सकता है या नहीं वो संदेह है, पर जाना संपूर्ण सत्य है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा है आत्मा अमर है और उसको कोई जला नहीं सकता, कोई हवा उसको उड़ा नहीं सकती या उसको मार नहीं सकता। जत आत्मा तत् परमात्मा। तो आइए चलते हैं लता मंगेशकर जी के हॉरोस्कोप के ऊपर ये चर्चा करेंगे कि जेमिनी चरदशा में जो दशाएं चल रही थी वो उनके जन्म कुंडली में कौन कौन से भाव भावेश कारक के साथ कनेक्टेड बन रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉमिस उनकी डायनामिक प्रॉमिस बन गई। तो पहले देखते हैं जो जेमिनी चरदशा में जो महादशा चल रही थी वो है जेमिनी की, यानी मिथुन राशि की महादशा चल रही थी। तो अगर हम लग्ना से देखते हैं तो मिथुन राशि की जो दशा चल रही थी वो होता है द्वितीय भाव की राशि दशा। और द्वितीय भाव की जो राशि होती है या द्वितीय भाव जो होता है वो है प्राइमरी मारका हाउस या प्राथमिक मारका भाव। अगर हम इसको चंद्र कुंडली से देखते हैं तो ये आ जाता है आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव जो होता है वो प्रथम भाव का लॉस होता है। प्रथम भाव जो होता है स्व यानी खुद का लॉस, यानी इस संसार से जाने का भाव भी होता है। तो जेमिनी महादशा राशि को हमने यहाँ पर विश्लेषण किया कि वो कैसे कंसर्न भाव मारक भाव और द्वादश भाव जो कि संसार से छोड़ने का भाव से कनेक्टेड हुआ फ्रॉम लग्ना एंड चंद्रा लग्ना। नेक्स्ट आ जाता है सजिटेरियस यानी धनु राशि। तो धनु राशि जो होता है वो अप्स एंड डाउन्स वाली राशि, जीवन में ऊंचाइयों देता है, नीचाई भी देता है, गिराता भी है ऊपर से और ऊपर को उठाता भी है। तो जो यहाँ पर देखिए उनकी कुंडली में धनु राशि जो है वो अष्टम भाव की राशि है, और अष्टम भाव जो होता है किसी व्यक्ति की लॉन्जिटिविटी से रिलेटेड होता है विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, विथ रिस्पेक्ट टू एज। अभी देखते हैं प्रत्यंतर दशा। और प्रत्यंतर दशा अगर हम देखेंगे तो वो भी जेमिनी की चल रही थी। और अगर हम सूक्ष्म दशा की तरफ चलते हैं तो उनकी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की दशा चल रही थी। तो कुंभ राशि जो है वो इस लगन वृषभ राशि की लगन कुंडली से वो दशम भाव की राशि बनती है, और दशम भाव जो होता है हमारे संपूर्ण कर्म का बनता है, और इसीलिए यहाँ पर एक्वेरियस की दशा चल रही थी। तो ये तो था जेमिनी महादशा में आपके सजिटेरियस अंतरदशा, फिर जेमिनी प्रत्यंतर दशा, देन एक्वेरियस सूक्ष्म दशा। ये संपूर्ण उसका विश्लेषण कि ये कौन कौन से भाव से कनेक्टेड है, कौन कौन से ये भाव से कनेक्टेड है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ जो अंतरदशा चल रही थी वो है सजिटेरियस यानी धनु राशि की दशा। अगर हम इसको लग्न कुंडली से तो देख लिया, अगर हम इसको चंद्र कुंडली से देखते हैं तो आ जाता है छठे भाव, छठे भाव की राशि दशा। तो लग्न कुंडली से ये अष्टम भाव की राशि दशा और चंद्र कुंडली से ये छठे भाव की राशि दशा चल रही है। तो छठा भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव ये किसी भी कुंडली में गर्त भाव कहा जाता है, यानी बैड राशि दशा कहा जाता है। तो अभी देखते हैं ये तो भाव हो गए, इनके भावेश, इनका जो लॉर्ड है उनकी स्थिति क्या बनती है।
तो कभी भी किसी हॉरोस्कोप को जेमिनी एंगल से अगर आप एनालिसिस करते हैं तो दो चीज हमेशा याद रखिए विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, दैट इज ज्ञात्री कारक एंड दारा कारक। तो ज्ञात्री कारक जो होता है वो एज पर पराशरी छठे, आठवें और 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है, और दारा कारक जो होता है वो 7th हाउस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम पराशरी में जानते हैं 7th हाउस इज द हाउस ऑफ सेकेंडरी मार्का, सो दारा कारक ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आर द सेकेंडरी मार्का, प्राइमरी इज द ज्ञात्री कारक। एंड दारा कारक एज पर जेमिनी आइदर वो मृत्यु दे सकता है, नहीं तो मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। तो यहां पर देखिए एज पर द स्क्रिप्ट, जो 7 ग्रहों की जो स्क्रिप्ट है उसमें मंगल जो है यहाँ पर ज्ञात्री कारक बना हुआ है, और जो शनि है वो दारा कारक बना हुआ है। तो मंगल और शनि ये दोनों ही अपने ही लग्न कुंडली लग्न से छठे भाव में एक आ रहा है और एक अष्टम भाव से आ रहा है। और एक बहुत अच्छी बात में ये चर दशा की एनालिसिस करने के बाद बताऊंगा कि विंशोत्तरी दशाएं जो अभी चल रही है उसका कनेक्शन कैसे इन कारकों से बनता है। तो पहले जो जेमिनी महादशा राशि चल रही है उसका कनेक्शन इन दोनों से कैसे बनता है ये देखते हैं थ्रू PAC। तो यहां पर देखिए जो मिथुन राशि की महादशा चल रही है उसको देख रहा है दारा कारक, और दारा कारक भी यहाँ कौन, नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट सैटर्न। तो यहाँ पर दारक कारक का कनेक्शन जेमिनी राशि दशा में महादशा राशि के साथ हो रहा है। देन आ गया सैजिटेरियस। सैजिटेरियस इज इटसेल्फ हैज द दारा कारक। तो यहाँ पर महादशा राशि एंड अंतरदशा राशि एंड प्रत्यंतर दशा राशि ये तीनों राशियों को दारा कारक इन्फ्लुएंस कर रहा है। बट और एक चीज देखने की बात यह है जो एक्वेरियस की सूक्ष्म दशा चल रही है, वो एक्वेरियस की जो लॉर्ड है एक्वेरियस का वो है शनि, और शनि यहाँ पर एज पर जेमिनी दारा कारक है। तो ये जो महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं और सूक्ष्म दशाएं जो चल रही हैं उनका कनेक्शन संपूर्ण रूप से यहाँ पर संपूर्ण रूप से दारा कारक के साथ बन रहा है थ्रू एस्पेक्ट एंड लॉर्डशिप। अगर हम यहाँ पर जेमिनी महादशा का जो लॉर्ड है बुध उसको देखते हैं, उसको भी दारा कारक कनेक्ट कर रहा है थ्रू एस्पेक्ट। यहाँ पर देखिए दारा कारक इज इन द सैजिटेरियस साइन, द्विस्वभाव राशि, एंड यहाँ पर वर्गो भी द्विस्वभाव राशि, इसके वजह से महादशा राशि एंड इट्स लॉर्ड मर्क्यूरी को भी दारा कारक की दृष्टि है। तो ये हो गया संपूर्ण जो राशि दशाएं चल रही थी उसका कैसे दारा कारक जो कि मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है उसके साथ कनेक्शन। तो अभी देखिए जो विंशोत्तरी दशा चल रही है जुपिटर में वीनस का अंतरा, वीनस का प्रत्यंतर दशा, सूर्य का सूक्ष्म दशा एंड बुध की प्राण दशा, ये कैसे कनेक्ट हो रहा है इन जो दोनों आपके कारका से, जो हो गया ज्ञात्री कारक और एक हो गया दारा कारक। तो देखिए जो गुरु की महादशा चल रही है उसको अगर जेमिनी एस्पेक्ट से हम देखते हैं तो जुपिटर हियर इज एस्पेक्टेड बाय द ज्ञात्री कारक बिकॉज द टॉरस साइन इज एस्पेक्टेड बाय द साइन कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न एज पर जेमिनी। तो यहाँ पर जुपिटर को जेमिनी एस्पेक्ट ज्ञात्री कारक दे रहा है, तो यहाँ पर नेचुरल प्रॉमिस हो गया हेल्थ इश्यूज का या डेथ का। अगर हम देखते हैं कि वीनस की जो अंतरदशा चल रहा है उसको भी देख रहा है ज्ञात्री कारक मंगल एज पर जेमिनी, तो ज्ञात्री कारक यहाँ पर महादशा एंड अंतरदशा दोनों प्लैनेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है विथ केतु विच इज द प्लैनेट ऑफ डिटैचमेंट, दोनों मैलिफिक प्लैनेट एंड मार्स एंड केतु इज लाइक मार्स, इन संस्कृत इट इज कॉल्ड एज कुजबत केतु एंड शनिवत राहु। So here Ketu also acts like the ज्ञात्री कारक। नेक्स्ट देखते हैं जो सूक्ष्म दशा चल रही थी सूर्य और प्राण दशा चल रही थी बुध, वो दोनों ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आपके दारा कारक से। तो यहाँ पर दारा कारक एंड ज्ञात्री कारक सम्मिलित रूप से विंशोत्तरी दशाओं को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो जिसके वजह से उनका आज के डेट में डेथ हुआ या मृत्यु को वो प्राप्त हुए, उनके मर शरीर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो
ज्योतिष में महर्षि पराशर पहले से ही कह चुके हैं अपने बृहद पराशर होरा शास्त्र में कि प्लैनेट्स आर द इनकारनेशन ऑफ अनवन लॉर्ड। जो ग्रह हैं वो अजन्मा ईश्वर के अवतार हैं। तो उनका कर्म या प्रारब्ध आज के डेट में समाप्त हुआ, और वो जैसे ही समाप्त हुआ प्राण उनके शरीर से निकल गए और उनका जो शरीर मृत हो गया। तो ये था मेरा संपूर्ण विश्लेषण थ्रू जेमिनी चरदशा एंड विंशोत्तर दशा एंड एप्लीकेशन ऑफ जेमिनी चरदशा एस्पेक्ट्स टुवर्ड्स द विंशोत्तरी दशा प्लैनेट। क्योंकि मृत्यु सत्य है, जन्म हो सकता है सत्य, नहीं तो मिथ्या भी हो सकता है। तो आज के डेट में ये जो विश्लेषण मैं आपके सामने प्रस्तुत किया वो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके अपने इस चैनल के माध्यम से मुझे बताएं, और आगे किस किस विषय के ऊपर आप चर्चा सुनना चाहते हैं या विश्लेषण जानना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। और इस मेरे ज्योतिष लर्निंग चैनल, एस्ट्रो लर्निंग चैनल निरुक्त ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि आप लोगों को और किस किस विषय के ऊपर ज्यादा चर्चा या विश्लेषण चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को आगे फिर नेक्स्ट चर्चा में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।